नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक चतुर चोर की कहानी। जी हाँ दोस्तों, यानी चोर ने आखिरकार कैसे पंडित को यानी कहे तो ब्राह्मण देवता को अपने जाल में फंसाया। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक पंडित रहा करते थे, यानी वो काफ़ी उस नगर के दयालु पंडित थे, यानी जो भी लोग बात कहते उसे वो पंडित मान जाते थे और उस नगर में चर्चित पंडित थे और पूजा पाठ वही कराते थे। वो जब भी किसी के घर जाते लोग उसे खाली हाथ नहीं जाने देते थे, कुछ ना कुछ दिया करते थे। एक दिन राजा के घर यज्ञ हुआ। यज्ञ में राजा ने सोचा कि हम क्यों ना उसी पंडित को बुलाए जो कि इस गांव का काफी चर्चित पंडित थे। राजा ने उस पंडित को बुलवाने का आदेश दिया। अगले दिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, पंडित महाराज आए और यज्ञ को संपन्न कराए। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, राजा ने भेंट स्वरूप पंडित जी को एक यानी बकरी दिया। यानी कहे तो राजा के पास बहुत सारी बकरियां थी, उसने पंडित जी को एक दान स्वरूप बकरी दे दिया। जैसे ही पंडित गांव से बाहर निकला, उन्हें तीन ठग ने प्लानिंग बनाया कि इस बकरी को हम लोगों को कैसे भी ले लेना है। उन्होंने एक अच्छी खासी प्लानिंग बनाई और जैसे ही पंडित जी आगे चले, एक ठग उसे भेटाया और बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आ रहे हैं? काफी थके थके लग रहे हैं। आपने इस कुत्ते के बच्चे को अपने सर पर क्यों बैठाया है? आप तो ब्राह्मण देवता है, इस कुत्ते को आप नीचे नीचे भी ले जा सकते हैं, पर आपने इसे सर पर क्यों उठा रखा है? पंडित जी ने बोला, अरे तुम्हें दिखती नहीं क्या? ये तो बकरी है। हमने कल राजा के घर यज्ञ कराया था, वहीं पर हमें ये दान स्वरूप मिली है। तुम्हें पता नहीं है ये बकरी है? पहला ठग बोला, नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कि बकरी है, ये तो हमें कुत्ता दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण देवता बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, और इतने में वहाँ से चल दिए। जैसे ही आगे गए, दूसरा ठग तैयार था और बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपने ये कुत्ता को क्यों सर पर बैठाया है? इसे रख दीजिए नीचे, ये अपने आप घर चला जाएगा। ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि पहला भेटाया था वो बोला कि आप कुत्ता क्यों लिए हैं, ये दूसरा बोल रहा है कि आप कुत्ता को सर पर क्यों बैठाए हैं, ये नीचे रख दीजिए, चलने लगेगा। वो ब्राह्मण देवता सोच में पड़ गए। उतने में ही दूसरा ठग बोला कि हे महाराज, इस कुत्ता को रखिए, आप इस गांव वाले कुत्ते को क्यों उठा कर ले जा रहे हैं? आपको इससे अच्छा विलायती कुत्ता ले लेना चाहिए, वो पोसी अच्छा रहेगा, ये गांव को कुत्ता को क्यों उठा कर ले जा रहे हैं? ब्राह्मण देवता बोले, ये तो बकरी है, ये कहाँ कुत्ता है? तुमको कुत्ता दिखाई दे रहा है, और वहाँ से चल दिए। इतने में ही कुछ दूर आगे जैसे ही गए, तीसरा ठग उन्हें भेटाया और वो बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको सदर प्रणाम करता हूँ, ये जो आप लेकर जा रहे हैं ये दीजिए, मैं आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, हमें तुम काफ़ी आदरणीय बालक लग रहे हो, चलो मैं भी उसी गांव में जा रहा हूँ जिस गांव में तुम जाओगे, चलो मेरा ये लेकर चलो, मेरा थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। वो तीसरा ठग ब्राह्मण देवता से यानी कहे तो बकरी ले लिया और चलने लगा। जैसे ही रास्ते में कुछ दूर गया, ठग बोला, हे ब्राह्मण देवता, आखिरकार ये कुत्ता आप अपने घर क्यों ले जा रहे हैं? इससे तो अच्छे हमारे गांव में भी कुत्ते हैं, आखिर इस कुत्ते को आप इतना प्यार क्यों देते हैं? और अपने सर पर बैठा कर ला रहे थे और मुझे भी अपने सर पर बैठा कर लेकर चलने को कह रहे हैं, इसे पैदल भी तो ये घर जा सकता है। ब्राह्मण देवता सोच में पड़ गए कि यार तीनों आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा, ये तो लग रहा है कि कुत्ता ही है। ब्राह्मण देवता बोले कि मैं तुझे इसे दान में देता हूँ, तुम लेकर जाओ। इतने में चोर काफ़ी खुशी हो गया, मन ही मन हंसने लगा और चोर का प्लानिंग कामयाब हो गया, यानी जो वो षड्यंत्र बनाया था उसमें वो सक्सेस हुआ और ब्राह्मण देवता का जो बकरी थी उसे कुत्ता कहकर यानी अपने ठग लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई गलत भी बात हो उसे बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है, जैसे कि ब्राह्मण देवता को बकरी कुत्ता लगने लगी। तो दोस्तों, इस समय में हमें अपने दिमाग से काम करना चाहिए, हमें अपने विवेक से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। फिर आप लोग से बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।